प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको मेरा सलाम। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर ने मुझे सुरक्षित रखा, मैं उसका धन्यवाद देता हूँ और आशा करता हूँ आप सब भी उसके नाम में सुरक्षित और महफूज होंगे। खुदावन प्रभु यीशु मसीह हमारा बहुत महान है। उसने हम पापियों को अपने गुनाह से हमारे गुनाहों से माफ़ किया और अपने लहू में हमें साफ़ किया। हम उसका धन्यवाद देते हैं। और इस छोटे से सेशन को शुरू करने से पहले एक गीत पे जाना चाहूँगा। आओ आओ यीशु पास आओ, वो ही बुलाता भी। यीशु मसीह की पुकार को सुनकर ध्यान क्यों देते नहीं। दिन है भाइयों गुजरा जाता, दुनिया पर अंधेरा छाता। दिन है भाइयों गुजरा जाता, दुनिया पर अंधेरा छाता। आओ आओ यीशु पास आओ, वो ही बुलाता भी। यीशु मसीह की पुकार को सुनकर ध्यान क्यों देते नहीं। आओ भाइयों आओ बहनों, आकर उसको परखो देखो। आओ आओ यीशु पास आओ, वो ही बुलाता भी। यीशु मसीह की पुकार को सुनकर ध्यान क्यों देते नहीं। थैंक यू। प्रभु यीशु मसीह की सच में पुकार को सुन के हमें और आपको ध्यान देना है। मेरे प्रियो, परमेश्वर बताना चाह रहा है इस गीत के ज़रिए हमें कि दिन है भाइयों गुजरा जाता। ये दिन हमारे प्रतिदिन गुजरते जा रहे हैं। हम अपनी उम्र में बढ़ते जा रहे हैं और धीरे धीरे उस दिन के नज़दीक आते जा रहे हैं जब वो आएगा। और क्या हम और आप तैयार पाए जाएंगे उस समय। मेरे प्रियो, यही समय है। इस समय हमें परमेश्वर से जुड़ने का। हम कितने ही हमने पाप किए हों, चाहे हम कितने भी बड़े अपराधी हों, या हम बहुत गलत आदमी हों, या बहुत गलत इंसान हों, या महिला हों, लेकिन मेरे प्रियो, अगर हम उन पापों से फिरते हैं या अपने आप को बदलते हैं, परमेश्वर के नज़दीक लाते हैं, तो वो हमें एक्सेप्ट करता है, वो हमें माफ़ करता है। मेरे प्रियो, बताना चाहूँगा परमेश्वर अपने लोगों को किस तरह प्यार करता है। वचन में बताया है उसने अपने लोगों की किस प्रकार रक्षा करी है। मेरे प्रियो, मैं आपको वचन से बताना चाहूँगा और उम्मीद करूँगा इस वचन के द्वारा आप सब आशीषित होंगे। प्रेरितों के काम उसका 16वां अध्याय में मेरे प्रियो इस तरीके से बताया है। 16वां अध्याय के 16वें पद से अगर हम पढ़ें, वहाँ पर जिक्र है पौलुस, और पौलुस के साथ में एक साथी है उसका सिलास। मेरे प्रियो, इन दोनों ने दुआ करी एक स्त्री के लिए, और उसके अंदर जो दुष्ट आत्मा थी उसको दुआ से निकाल दिया गया। वचन बताता है पौलुस ने मुड़कर उसको प्रार्थना करी और कहा, मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूँ कि उसमें से निकल जा। और वो उसी घड़ी निकल गई। 18वें पद में मैंने पढ़ा मेरे प्रियो, और वो उसी घड़ी उसमें से निकल गई। और जब उसके स्वामियों ने मेरे प्रियो देखा कि ये पौलुस और सिलास जो है ये जो है कुछ उनके हिसाब से गड़बड़ियाँ कर रहे थे, मेरे प्रियो, उनको ये आश्चर्यक्रम उसके स्वामी को पसंद नहीं आए उस स्त्री के। और उन्होंने ऐसा करा कि उनको तो पौलुस और सिलास को पकड़कर वो चौक के प्रधान के पास ले गए और उन्हें फौजदारी और हाकिमों के पास ले गए और कहा, ये लोग जो यहूदी हैं हमारे नगर में बड़ी हलचल मचा रहे हैं, ऐसी रीतियाँ बता रहे हैं जिसे ग्रहण करना मानना रोमियों के लिए ठीक नहीं। मेरे प्रियो, उस समय भी विरोध हुआ करता था, और जैसे कि ये प्रचार का कार्य करते थे मेरे प्रियो, और उनको पकड़कर वो वहाँ के प्रधानों के पास ले गए और उनको क्या करा, आगे लिखा है, तब भीड़ के लोग
उनके विरोध में इकट्ठे हो गए और हाकिमों ने उन्हें कपड़े उतरवाकर उन पे बेत मारने की आज्ञा दी, पौलुस और उसके साथी सिलास पर। बहुत बेत लगने के बाद उन्हें बंदी गृह में डाल दिया गया और दरोगा को आज्ञा दी कि उनकी चौकसी रखे। मेरे प्रियो, यहाँ पे एक दरोगा का जिक्र है जो कि परमेश्वर के में नहीं है और इन लोगों की चौकसी के लिए उसकी ड्यूटी लगाई गई है। मेरे प्रियो, वो लोग बंदी गृह में हैं, पौलुस और उसका साथी, और बिना वजह उनको कोड़े लगवाकर, उनको बेत लगवाकर इस बंदी गृह में डाल दिया गया है। मेरे प्रियो, आगे देखेंगे परमेश्वर किस प्रकार इनको वहाँ से छुड़ाता है। यहाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर ने इनको किस प्रकार से छुड़ाया। देखिए, आधी रात के लगभग, मैं 25वें पद में पढ़ूंगा, प्रेरितों के काम 16 और उसके 25वें पद में, आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर का भजन गा रहे थे। उस समय वो भले ही एक सज़ा में थे, लेकिन मेरे प्रियो, वो परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे थे, उसका आनंद से भजन गा रहे थे। और इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई। उस भूकंप से बंदी गृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सब के सब बंधनों से आज़ाद हो गए। वो सब बंधन खुल गए मेरे प्रियो, जिसमें उनको बांध के रखा गया था अपने। और वो वहाँ का जो दरोगा था, जिसकी ड्यूटी लगाई गई थी कि उन पर नज़र रखना, उसको ये लगा कि वो सब भाग गए, क्योंकि दरवाजे सब खुल गए थे। बंदी गृह के उनके सारी जंजीरें खुल गई थी। पौलुस और सिलास आज़ाद हो चुके थे। उनके साथ साथ जितने भी बंदी गृह में और भी बंदी थे, वो भी आज़ाद हो गए थे मेरे प्रियो। लेकिन यहाँ पर मेरे प्रियो, जब उस दरोगा ने ये देखा, उसने कहा कि अब तो मेरे को सज़ा दी जाएगी, क्योंकि मेरी ड्यूटी लगी थी, मेरी निगरानी की ड्यूटी थी। उसको अपने आप में परमेश्वर, उसे ये लगा कि अब मुझे हाकिम जो वहाँ के हैं वो सज़ा देंगे, इसलिए उसने अपने आप को ख़त्म करने की कोशिश करनी चाहिए। और वहाँ से पौलुस की आवाज़ आती है कि अपने आप को हानि ना पहुँचा। 28वें पद में लिखा है, अपने आप को हानि ना पहुँचा, क्योंकि हम सब यही हैं। वहाँ पौलुस उसको ढांढस बताता है कि तू अपनी ड्यूटी कर रहा था, तेरी गलती नहीं है, तू अपने आप को हानि ना पहुँचा, हम सब यहीं अंधेरे में हैं। तब वो दिया लेकर भीतर गया और कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिर गया और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? वो दरोगा झट से समझ गया कि ये परमेश्वर के लोग हैं जिसे परमेश्वर ने बचाया है, और वो झट से उनके पैरों में गिरकर कहने लगा कि मैं उद्धार पाने के लिए क्या करूं? सच में आज मुझे और आपको भी ज़रूरत है कि हमें उद्धार पाने के लिए क्या करना है, ये जानने की। इस वचन में दिया है, उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। मेरे प्रियो, ये गोल्डन वर्स है एक तरीके की। 16वां प्रेरितों के काम 16 और 31वां पद जो कहता है कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तब तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। सच में परमेश्वर पर विश्वास करने पर मैं और मेरा घराना उद्धार पाया है। मेरे प्रियो, मैं चाहूँगा आप भी उद्धार पाएँ, आपके जो रिलेटिव्स हैं वो भी उद्धार पाएँ, आपके पड़ोसी भी उद्धार पाएँ। वचन को पढ़ें और बताएं और लोग उद्धार पाएंगे। मेरे प्रियो, आगे लिखा है, और उन्होंने उसको और उसके सारे घर को, लोगों को प्रभु का वचन सुनाया। पौलुस और सिलास ने उसको और उसके पूरे घराने को वचन सुनाया उसका। और रात को उसी घड़ी उसने उन्हें अपने घर ले जाकर उनके घाव धोए और उसने सब लोगों समेत तुरंत बपतिस्मा लिया। उस दरोगा ने उनको, जबकि वो जख्मी थे क्योंकि वो बंदी गृह में थे, उनके घाव को साफ किया, अपने घर ले गया और अपने घर में सारे परिवार को उनके द्वारा बपतिस्मा दिलवाया। प्रभु यीशु मसीह को जाना उसने और एक्सेप्ट किया और ग्रहण किया। तब उन्हें अपने घर में ले जाकर उनके आगे भोजन रखा और सारे घराने समेत परमेश्वर पर विश्वास करने का आनंद किया। मेरे प्रियो, आज जबकि उस दरोगा ने किस प्रकार परमेश्वर को ग्रहण किया, ये हमने जाना इस वचन के द्वारा। मेरे प्रियो, क्या आज मैंने और आपने परमेश्वर को इतनी इज्जत, इतना मान दिया है? आज मैं और आप परमेश्वर में हैं मेरे प्रियो। आज हम अपने आप को मसीही कहते हैं। आज हम अब परमेश्वर में बने हुए हैं। ये वचन आज हमारे हाथ में है। ये बहुत भाग्यशाली हैं हम लोग मेरे प्रियो
कि आज हम इस वचन को पढ़ सकते हैं, इसको समझ सकते हैं और इसको लोगों तक पहुंचा सकते हैं। जो ये काम कर रहे हैं, जो इन चीज़ों को पहुंचा रहे हैं, जो लोगों में बांट रहे हैं, वो बहुत बहुत ज़्यादा भाग्यशाली लोग हैं। क्योंकि मेरे प्रियो, समय निकट है, हम नहीं जानते कब हमारा समय पूरा हो और परमेश्वर हमें अपने पास बुला ले। आजकल जबकि ये बीमारियों का दौर चल रहा है, बहुत से ऐसे लोग हैं जो जवान लोग परमेश्वर के पास पहुंच गए हैं मेरे प्रियो। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने आप को परमेश्वर को देना चाहते थे और वो समय का इंतज़ार कर रहे थे कि मैं कब से शुरू करूँगा, मैं चर्च जाना कब से शुरू करूँगा, या मैं वचन पढ़ना शुरू करूँगा, मैं जल्द ही वचन पढ़ना शुरू करूँगा, अरे मैं नए साल से शुरू कर दूँगा, या मैं आने वाले क्रिसमस से वचन पढ़ना शुरू कर दूँगा। मेरे प्रियो, ऐसा कोई मुहूर्त का इंतज़ार ना करें, आज से ही परमेश्वर से जुड़ें, क्योंकि समय नज़दीक है, बहुत नज़दीक है। सच में समय बहुत नज़दीक है। इस वचन में जिस तरीके से उस दरोगा ने अपने जीवन को परमेश्वर को दे दिया, क्यों ना आप और मैं भी अपने इस वचन के द्वारा परमेश्वर को अपने जीवन को दे दें और फिर देखें कि कितना आनंद है परमेश्वर को। परमेश्वर के लोगों को, पौलुस को देखिए और उसके साथी को परेशानी तो आई, लेकिन परमेश्वर ने सबको दिखा दिया कि ये मेरे लोग हैं। वो बड़ा भूकंप आया और उनके बंधन खुल गए, सारे बंदी गृह के द्वार खुल गए मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें अपने लोगों को बचाया। हो सकता है हम पर और आप पर परेशानियां आएँ, हो सकता है हम पर और आप पर भी इस तरीके के बंधन बांधे जाएं, लेकिन मेरे प्रियो, वो छुड़ाने वाला परमेश्वर है। अगर हम उस पर विश्वास करेंगे तो वो हमें भी हर बंधन से, हर बीमारी से, हर परेशानी से आज़ादी दिलाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर में बने रहें और इसी तरीके से इनकरेज एक दूसरे को करते रहें मेरे प्रियो। इन वचनों को शेयर करें, इन वचनों को आप लोगों तक पहुंचाएं, ताकि परमेश्वर का वचन का प्रचार का कार्य भी होता रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन।